अब मैं छठे मुसाहिम और आखिरी मुसाहिम की हैसियत से फुदैल अरशद किशनगंजी मुतअल्लिम अरबी दोम को दावत देता हूँ कि मौसूफ तशरीफ लाएं और अपना प्रोग्राम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौसूफ, तो चलिए आपसे सवाल पूछते हैं। सवाल ये है कि कुछ लोग ऐसी जगह नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं जो गुजरगाह हो। ऐसी हालत में अगर किसी नमाजी के आगे से कोई आदमी गुजर जाए तो कौन गुनहगार है, गुजरने वाला या नमाजी जो जबरदस्ती दूसरों का रास्ता मसदूद करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, फुक़हा ने इसकी 3 सूरतें बयान की है। नंबर 1, अगर नमाजी के लिए किसी और जगह नमाज पढ़ने की गुंजाइश न हो, अगर नमाजी के लिए किसी और जगह नमाज पढ़ने की गुंजाइश न हो और गुजरने वाले के लिए किसी और तरफ से निकलने की गुंजाइश है तो इस सूरत में गुजरने वाला गुनहगार होगा। नंबर 2, दूसरी इसके बरअक्स कि नमाजी के लिए दूसरी जगह गुंजाइश थी मगर गुजरने वाले के लिए और कोई रास्ता नहीं तो इस सूरत में नमाजी गुनहगार होगा। नंबर 3, दोनों के लिए गुंजाइश हो, नमाजी के लिए दूसरी जगह से गुजरने की और गुजरने वाले के लिए किसी और तरफ से निकलने की गुंजाइश हो तो इस सूरत में दोनों गुनहगार होंगे। इसलिए दोनों को एहतियात करनी चाहिए। बहवाला आपके मसाइल और उनका हल, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 529। माशाअल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो चलिए एक और सवाल करते हैं। सवाल ये है, मुसाफा दोनों हाथों से करना दुरुस्त है या एक हाथ से करना दुरुस्त है? बितफसील जवाब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलक मुसाफा करने का हुक्म दिया है, एक और 2 हाथों की सराहत नहीं। इसलिए जायज दोनों सूरतें हैं, यही मुहक्किक उलमा की राय है। अलबत्ता बेहतर और मसनून तरीका यह है कि दोनों हाथ से मुसाफा किया जाए। चुनांच हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसाफा की जो कैफियत नकल की है वो ये है कि उनका हाथ आपके दोनों हाथों के दरमियान था। इसी से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने दोनों हाथों से मुसाफा करने को साबित किया है। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 6265 बहवाला किताबुल फतावा जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 126। माशाअल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो चलिए आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। सवाल ये है कि किसी शख्स का अपनी मोबाइल की रिंगटोन में अजान या आयत कुरानी या नात वगैरह को लगाना क्या हुक्म रखता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, रिंगटोन का मकसद इस बात की इत्तला देना है कि कोई शख्स आपसे बात करने का मुतमन्नी है। इस इत्तलाई मकसद को हासिल करने के लिए कुरान पाक की आयत आज़ान की आवाज़ को इस्तेमाल करना बेमहल है, बल्कि इससे उन मुक़द्दस कलिमात की तौहीन का पहलू भी निकलता है। लिहाजा मोबाइल की रिंगटोन में आज़ान, आयत कुरानी और नात वगैरह कैद करना दुरुस्त नहीं। अलावा अजी बाज़ मर्तबा ऐसा भी होता है कि आदमी इस्तिंजा खाने में मोबाइल लेकर जाता है, वही कॉल आने पर कुरानी आयत की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। इस कुरान आयत की आवाज आनी शुरू हो जाती है। लिहाजा मोबाइल की मौसूफ, अब घबराए नहीं, इत्मीनान से जवाब दें। रिंगटोन का मकसद इस बात की इत्तला देना है कि कोई शख्स आपसे बात करने का मुतमन्नी है। इस इत्तलाई मकसद को हासिल करने के लिए कुरान पाक की आयत आज़ान की आवाज़ को इस्तेमाल करना बेमहल है, बल्कि इससे उन मुक़द्दस कलिमात की तौहीन का पहलू भी निकलता है। लिहाजा मोबाइल की रिंगटोन में आयत अजान, आयत कुरानी और नात वगैरह कैद करना दुरुस्त नहीं। अलावा असी बाज़ मर्तबा ऐसा भी होता है कि आदमी मोबाइल लेकर इस्तिंजा खाने में जाता है, वहीं कॉल आने पर कुरानी आयत की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। इसमें भी इहानत का पहलू भी निकलता है। लिहाजा इसलिए इन चीज़ों से एहतियात लाजिम है। इमदादुल फतावा जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर इमदादुल फतावा जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर
मौसूफ आप इत्मीनान से जवाब दें। इमदादुल फतावा जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 249 बहवाला दीनी मसाइल और उनका हल सफ़ा नंबर 351। माशाअल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।